एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी 2001 में जो पेपर आपका आया था उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अभट्ट, संध्या। हाँ जी, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना संध्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सभी लोग जल्दी से बताओ, आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाता है? हाँ जी, कैसे लिखा जाता है? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, द्विवेदी युग के कौन से कवि नहीं है? तो आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि बात करें सोहन लाल द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के कवि ना होकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये कौन है? तो आपको याद रखना, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। हाँ जी, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें त्याग पत्र उपन्यास, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1937। मैंने आपको क्या बताया? जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्याग पत्र में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, सदा शुक्लाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? तो आपको याद रखना सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। हाँ जी, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो आपको याद रखना धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, कबीर, रैदास, सुंदर दास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा संत कवि था जो पढ़ा लिखा था? तो आपको याद रखना सुंदर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना सुंदर दास छोटी आयु में ही संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया है। भक्तमाल के रचनाकार है रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। हाँ जी, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां, शिव शंभू के चिट्ठे। हाँ जी, बाल मुकुंद द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना बाल मुकुंद द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू के चिट्ठे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, खंड, कांड, अंक। हाँ जी, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
पद्मावत किसकी रचना है? तो आपको यह रखना जायसी की। किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मानी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, चारु चंद्रलेख, ध्रुव सामनी, तितली। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना चारु चंद्रलेख, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद, हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी बात करें कानन कुसुम, ध्रुव सामनी और तितली, ये जयशंकर प्रसाद की कृति हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार है सूरदास, नरोत्तम दास, मीराबाई, तुलसीदास। हाँ जी, कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना कृष्ण गीतावली नामक कृति की रचनाकार तुलसीदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी एक गलत विशेषता है? तो आपको याद रखना भाषा पैतृक संपत्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है वीर रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस का, बीभत्स रस का। हाँ जी, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है किसका? तो आपको याद रखना बीभत्स रस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। टकसाली भाषा कहते हैं ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को, संस्कृत निष्ठ भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना आचार्य नरेंद्र देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठ अपभ्रंश, परिनिष्ठ प्राकृत। हाँ जी, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो आपको यह रखना अवहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। हाँ जी, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि कलकत्ता थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार है। जल्दी से बताओ वो 2 रचनाकार कौन है? दोस्तों काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया।
तो आपको याद रखना राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, अमर लाल नागर, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना अनाम दास का पोथक नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1900 ईस्वी में, 1907 में, 1903 में, 1909 में। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण 1903 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नीला चांद उपन्यास के लेखक है रंगे राघव, शैलेश मटियानी, सुरेंद्र वर्मा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट में बताया करो स्कोर कितना गया। काफी लोग कमेंट नहीं करते तो ऐसा मत किया कीजिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ते हो तो आपका स्कोर कितना जाता है। इसका आंसर बताइए। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। अर्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, अकविता, प्रयोगवाद, समकालीन कविता। हाँ जी, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको याद रखना नागार्जुन प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। काफी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय है, अव्ययी भाव, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अपने केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अपने केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राहुल साकेत्यान की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, राहुल साकेत्यान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मेरी जीवन यात्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933, 1935, 1934, 1936। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1936 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1880 में। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है ईला चंद जोशी, अक्के, चंद्र शर्मा गुलेरी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम चंद्र शर्मा गुलेरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, जनवाद, प्रयोगवाद, अकविता। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? आपको याद रखना प्रगतिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दिनकर की कौन सी काव्य कृति है जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये कौन है? तो आपको याद रखना ये मार्क्सवादी आलोचक है। जबकि बात करें कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ललित निबंधकार है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, अमृत राय। हाँ जी, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम प्रेमचंद जी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कृति की रचनाकार दुष्यंत कुमार है? अपनी केवल धार, साय में धूप, खूंटियों पर टंगे लोग, युग धारा। हाँ जी, किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? तो दोस्तों आपको याद रखना साय में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है? वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट आंसर क्या होगा? कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है? तो आपको याद रखना वीरेंद्र मिश्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, चैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रज्जा, अज्ञे। हाँ जी, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना राही मासूम रज्जा आंचलिक उपन्यासकार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में ये बना है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना प्रेमचंद की कृति सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य को मूल वर्ण विषय वीर रस को न होकर श्रृंगार रस है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा। राइट आंसर क्या है? दोस्तों शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको कराया ना हो। मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने मेरी सीरीज को पढ़ा नहीं अभी तक तो पूरी सीरीज जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज मैंने चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अभी इसका आंसर बताइए, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको याद रखना रीतिबद्ध काव्य धारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है जन्मेज का नाग यज्ञ, मिस्टर अभिमन्यु, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना लहरों के राजहंस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1963 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, कबीर, सूरदास, जयसी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी की, जिसमें आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी और या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर दो जिसमें हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो डेली 8 बजे आप क्लास जरूर देखा कीजिए। अभी इसका आंसर बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के
निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व प्रदान किसे किया है? तो आपको याद रखना कबीर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। हाँ जी, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो आपको याद रखना एक निबंधकार के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कहानीकार के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो आप सभी को पता है, बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा और ठाकुर का कुआं, इसके लेखक प्रेमचंद है। जबकि बात करें छोटा जादूगर, इसके लेखक प्रेमचंद नहीं है, बल्कि कौन है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। हाँ जी, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो आपको यह रखना भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनंत शब्द का सही संधि होगी। हाँ जी, इसका संधि विच्छेद सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये संधि मैंने आपको काफी बार कराई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि अनंत शब्द की संधि क्या होगी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले बात करें मंगल सूत्र, ये किससे सुमेलित होगा? तो आपको याद रखना प्रेमचंद का मंगल सूत्र है। ईरावती किसकी है? तो आपको याद रखना ईरावती जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा किसका है? जल्दी से बताओ। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। और तमस भीष्म सायनी। बताओ इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? प्रेमचंद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद विष्णु प्रभाकर और भीष्म सायनी। किसमें है? ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इंपॉर्टेंट रही और काफी बार रिपीट भी कराया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है रोला, सोरठा, चौपाई, हरि गीत का। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम सोरठा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है कुम्भन दास, नंददास, सुंदरदास, परमानंद दास। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, मुझे जहां पे लगा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है उधर किया, बाकी मैं आपके ये रिवीजन के लिए कराया था, इसलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं किया। अभी इसका आंसर बताइए, अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना सुंदर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, वियोगी हरि, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तियलम, आंगन के पार द्वार। राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी वार के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, मन्नू द्विवेदी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बस आपको चीजों को समझने था। जितने भी लोग पहले से मेरी क्लास को देख रहे थे उनके लिए क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक हिंदी के द्विवेदी युग के नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना श्रीलाल शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हाँ जी, जल्दी से बताओ, हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मूक का विलोम शब्द है सूख, हुक, अमूक, वाचाल। हाँ जी, मूक शब्द का विलोम शब्द वाचाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वाणभट्ट की आत्मकथा है? एक कहानी, एक आत्मकथा, एक उपन्यास, इनमें से कुछ भी नहीं। हाँ जी, वाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो आपको याद रखना वाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1946। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, तुलसी, सूरदास, जयसी। हाँ जी, किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? तो दोस्तों आपको याद रखना तुलसीदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के क्रम में सजाइए। गबन, गोदान, सेवा, सदन। राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले बात करें प्रेमचंद के उपन्यास गबन की, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1931। गोदान की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। और सेवा सदन, इसकी सन कितनी है? 1918। जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? गा, का और खा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है? सूरदास, मीराबाई, कुम्मन दास, तुलसीदास। हाँ जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मीराबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आलाखंड का दूसरा नाम है? सभी को पता है जो आलाखंड है इसका दूसरा नाम परमाल रासो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो आपको याद रखना अवधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, शरयपाद, सूरदास, विद्यापत। हाँ जी, सभी को पता है अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम शरयपाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जयसी, विद्यापति, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी विशेषता गलत है?
इस काव्य धारा में सभी मुसलमान थे, ये तो सही है। इस काव्य धारा के सभी कवियों में हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा की काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत हुआ, ये भी सही है। इस काव्य धारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये भी सही है। इस काव्य धारा में कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है विश्वनाथ कुमार मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकत्यायन। हाँ जी, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो आपको याद रखना राहुल साकत्यायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जगदीश शब्द की सही संधि होगी, सभी लोग बताओ जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? तो आपको याद रखना जगत प्लस ईश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। संशय की एक रात के लेखक है मुक्तिबोध, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। हाँ जी, संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना संशय की एक रात नामक खंड काव्य के लेखक नरेश मेहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद, कविता। हाँ जी, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो आपको याद रखना प्रयोगवाद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो पहले कवि ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, बताओ कौन सा होगा एक शुद्ध शब्द? तो आपको याद रखना अभूतपूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का स्थान है? तो आपको याद रखना जो बाल्टी शब्द है ये विदेशज शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, शंकुक, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालिदास की रचना रघुवंशम में एक खंड काव्य, एक गीति काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक महाकाव्य। हाँ जी, कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? तो आपको याद रखना एक महाकाव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण देव, केशव, पद्माकर। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? सभी को पता है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा के प्रस्तोता है पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भाम्य, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती 23, 33, 27, 37। हाँ जी, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संस्कृत के किस कवि को एको रस करोड़ एवं कहकर करोड़ रस को रसराज घोषित किया? कालिदास, माघ, भवभूति, पास। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना भवभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। परमाण रासो काव्य कृति के कवि का नाम है
नल सिंह भट्टी, हेमचंद जगनिक सारंगधर। हाँ जी, परमार रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना जगनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पितृ शब्द का प्रथम बहुवचन का रूप है। हाँ जी, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप पितरा है। इसका राइट आंसर है बी। नीलोत्पल शब्द में समास है। अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि। हाँ जी, कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, भत्ता, संध्या, धावा। हाँ जी, तो आपको याद रखना जो संध्या ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।